एक माँ का छुपा हुआ अतीत और एक ऐसा बदला जिसकी कीमत पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। अगर आपके बेटे का सबसे अच्छा दोस्त ही आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन निकले तो आप क्या करेंगे? एक अफेयर जिसने एक परिवार को तोड़ा, एक सुसाइड जिसने एक मासूम को हैवान बना दिया और एक प्लान जो सालों से तैयार किया जा रहा था। जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही अगर आपकी हर चाल पहले से जानता हो तो बचने का कोई रास्ता बचता है क्या? कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भर नहीं पाते और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो प्यार से शुरू होकर खौफनाक बदले पर खत्म होती हैं। आज की इस कहानी में है एक विधवा माँ, एक टूटा हुआ बेटा और एक ऐसा लड़का जो दोस्त बनकर आया लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरी जिंदगी तबाह करने का इरादा लिए बैठा था। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि अतीत के गुनाहों और उनके खौफनाक अंजाम की कहानी है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली फिल्म की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है 45 साल की एक विधवा औरत शैरन से। कुछ महीने पहले की ही बात है जब एक रात घर लौटते वक्त उसके पति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। कातिल कौन था इसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस हादसे ने शैरन को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। शैरन का एक बेटा है एंथनी जो अपने पिता की मौत से उतना ही टूट चुका था जितनी उसकी मां। ये दौर शैरन के लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद को संभाला, अपने बेटे की देखभाल की और साथ साथ अपनी नौकरी भी जारी रखी। पति की मौत के बाद शैरन की जिंदगी से हर तरह की खुशियां जैसे गायब हो गई थीं। अकेलापन उसे हर पल घेर कर रखता था। शैरन का एक दोस्त पुलिस में अफसर है जो उसके पति के मर्डर की जांच कर रहा है। वो अक्सर शैरन से मिलने आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि बहुत जल्द वो कातिल को ढूंढ निकालेगा। ये अफसर शैरन को बचपन से जानता है क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। वो शैरन को पसंद करता है, लेकिन शैरन की नज़र में वो सिर्फ एक अच्छा दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी तरफ एंथनी कॉलेज में पढ़ता है। वो वहां नया है और स्वभाव से थोड़ा शर्मीला भी, इसी वजह से उसकी ज्यादा दोस्ती नहीं हो पाती। कॉलेज में एक लड़का उसे परेशान करता रहता है, लेकिन तभी वहां 19 साल का एक लड़का डिलन आ जाता है। डिलन को देखते ही वो लड़का वहां से चला जाता है। डिलन दिखने में स्मार्ट और आकर्षक है। उसकी पर्सनालिटी में एक अजीब सी कशिश है जिस वजह से लोग जल्दी उसकी तरफ खिंच जाते हैं। कॉलेज में वो काफी मशहूर है। एंथनी कॉलेज में एक लड़की को काफी समय से पसंद करता है, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो उससे बात कर सके। डिलन ये सब नोटिस कर लेता है। वो खुद उस लड़की के पास जाता है, उससे बात करता है और फिर उसे एंथनी से मिलवाता है। एंथनी को उससे बात करके अच्छा लगता है। कुछ समय बाद जब एंथनी कॉलेज के लॉकर रूम में होता है, डिलन वहां आ जाता है। एंथनी उससे पूछता है कि वो उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। इस पर डिलन कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि बिना पिता के बड़ा होना कितना मुश्किल होता है। मेरे अपने पिता ने खुद अपनी जान ले ली थी। अब मैं अपने अंकल के साथ रहता हूं। तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन एंथनी डिलन को अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले आता है और उसे अपनी मां शैरन से मिलवाता है। डिलन शैरन को अजीब नजरों से देखता है, जिसे शैरन भी महसूस करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। फिर एंथनी अपनी मां को बताता है कि उसने रात को घर पर एक पूल पार्टी रखी है जिसमें उसके कॉलेज के कई दोस्त आने वाले हैं। रात में एंथनी के घर उसके क्लासमेट्स पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। डिलन भी वहां मौजूद है और वही लड़की भी आती है जिसे एंथनी पसंद करता था। एंथनी और वो लड़की आपस में बातें करने लगते हैं। शैरन अपने बेटे को अपने पति की मौत के बाद पहली बार इतना खुश देखकर अच्छा महसूस करती है, लेकिन उसी बीच डिलन लगातार उसे अजीब नजरों से देख रहा होता है, जिसकी वजह शैरन समझ नहीं पाती। कुछ देर बाद डिलन पूल से बाहर निकलता है और बिना शर्ट पहने चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। वो सीधा शैरन के कमरे में घुस जाता है। वहां रखी एक मेज पर पड़े परिवार की तस्वीर को वो बहुत ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक शैरन कमरे में आ जाती है, जिससे डिलन घबरा जाता है। शैरन उससे पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। डिलन बहाना बनाता है और कहता है कि उसे बाथरूम जाना था, लेकिन गलती से यहां आ गया। फिर वो शैरन की तरफ देखकर कहता है, मैं जानता हूं कि बिना पिता के जीना कैसा लगता है, क्योंकि मेरे अपने पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। डिलन की बातें सुनकर शैरन को उस पर तरस आ जाता है। इसके बाद डिलन पार्टी की इजाजत देने के लिए शैरन को धन्यवाद देता है और वहां से चला जाता है। इसी बीच डिलन को यह भी पता चल जाता है कि शैरन अपना दूसरा घर बेचना चाहती है, क्योंकि उस घर से जुड़ी उसके पति की यादें उसे अंदर से तोड़ देती हैं। ये घर शैरन के पति ने उसे और एंथनी को तोहफे में दिया था। शाम के वक्त डिलन शैरन के साथ उस घर को देखने जाता है। वहां डिलन बताता है कि वो अपने अंकल के साथ रहता है और उसके अंकल एक घर खरीदना चाहते हैं।
शैरन उसे पूरा घर दिखाने लगती है और इसी दौरान दोनों के बीच बातें होने लगती हैं। शैरन धीरे धीरे डिलन की तरफ आकर्षित होने लगती है और डिलन ये बात महसूस कर लेता है। डिलन एंथनी को उस लड़की का नंबर भी दे देता है जिसे वो बहुत पसंद करता था। एंथनी को लगने लगता है कि उसे जिंदगी में एक सच्चा दोस्त मिल गया है। अब डिलन का एंथनी के घर आना जाना बढ़ जाता है और शैरन भी उसकी मौजूदगी से खुश रहने लगती है। अगले दिन जब शैरन अपने ऑफिस में होती है तो उसे एक ईमेल मिलता है जिसमें उसके पुराने अफेयर से जुड़ी जानकारी होती है। ये देखकर शैरन बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत अपनी ऑफिस सेक्रेटरी को इस बारे में बताती है। सेक्रेटरी उसे सलाह देती है कि वो ये बात अपने पुलिस अफसर दोस्त को जरूर बताए, क्योंकि उसे पहले भी ऐसे ईमेल मिल चुके थे। शैरन और डिलन पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन शैरन किसी भी हालत में नहीं चाहती थी कि उसके पुराने अफेयर के बारे में किसी को पता चले। यही वजह थी कि वो अपने पुलिस अफसर दोस्त को कुछ भी नहीं बताती। उधर कॉलेज में डिलन एंथनी से कहता है कि उसे उस लड़की के साथ डेट पर जाना चाहिए। एंथनी हिम्मत जुटाता है और लड़की से डिनर के लिए पूछता है। लड़की उसकी बात मान लेती है। रात को डिलन अपनी कार में उस लड़की को लेकर एंथनी के घर आता है। डिलन कार से उतर जाता है, एंथनी कार में बैठता है और लड़की के साथ डेट पर निकल जाता है। जाने से पहले वो डिलन को कार देने के लिए धन्यवाद कहता है। डिलन वहीं घर पर रुक जाता है जब तक एंथनी वापस नहीं आ जाता। घर के अंदर शैरन और डिलन साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से कई निजी बातें साझा करते हैं। शैरन डिलन से कहती है कि उसे हमेशा लगता रहा कि उसका पति उसकी परवाह ही नहीं करता था। इस पर डिलन उसे कहता है कि अपने पति की लिखी हुई उस किताब को फाड़ दे। शैरन वैसा ही करती है और ऐसा करने के बाद उसे अंदर से हल्का महसूस होता है। डिलन लगातार उससे बात करता रहता है ताकि वो खुद को अकेला न महसूस करे। कुछ देर बाद जब शैरन बाथरूम में नहा रही होती है तो उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो मुड़कर देखती है और सामने डिलन को देखकर डर जाती है। वो घबराकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिलन बिना कुछ बोले अपने कपड़े उतार देता है, शैरन के पास आता है और उसके करीब आने लगता है। शैरन उसे रोकती नहीं है और दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उधर एंथनी उस लड़की के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करता है। उसके बाद दोनों कार रोकते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं। फिर एंथनी लड़की को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने घर लौट आता है। घर आकर एंथनी डिलन को बताता है कि उसका दिन बहुत अच्छा रहा। इसके बाद डिलन कार लेकर वहां से चला जाता है। डिलन का घर छोटा है और उसकी पूरी लाइफस्टाइल सिर्फ दिखावा है, यहां तक कि वो कार भी उधार की इस्तेमाल करता है। यहीं ये सच्चाई सामने आती है कि शैरन को जो ईमेल मिल रहे थे वो डिलन ही भेज रहा था। एंथनी से दोस्ती करना भी उसके एक बड़े प्लान का हिस्सा था, जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में वही लड़का उस लड़की को चिढ़ाता है और कहता है, तुम एंथनी को डेट कर रही हो। लड़की कोई जवाब नहीं देती। तब वो लड़का कहता है, एंथनी का दोस्त डिलन ठीक इंसान नहीं है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो उसके ऑफिस में रखी फाइल देख लो। इधर शैरन घर पर होती है। तभी उसे डिलन का एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वो रात को उसका दूसरा घर फिर से देखना चाहता है। रात में शैरन उस दूसरे घर में जाती है जहां डिलन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। डिलन शैरन के पास आता है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं। तभी कुछ दूरी पर एक कार आकर रुकती है और उसके अंदर बैठा कोई शख्स उन दोनों का वीडियो बनाने लगता है। डिलन और शैरन चूमते हुए कमरे के अंदर चले जाते हैं और भी करीब आ जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में वो लड़की एंथनी के पास आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी माँ और डिलन एक दूसरे को चूम रहे होते हैं। इसका मतलब साफ था कि पिछली रात कार के अंदर बैठा शख्स वही लड़की थी जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। वो एंथनी से कहती है, मैंने उस लड़के पर भरोसा किया और चुपचाप डिलन की फाइल ऑफिस में देखी। तब मुझे पता चला कि वो 21 साल का है और बहुत पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका है। मुझे तुम्हारे दूसरे घर बुलाया गया था जहां मैंने तुम्हारी माँ को उसके साथ देखा। उसने जानबूझकर मुझे वहां बुलाया था ताकि मैं उन दोनों को साथ देख सकूं। ये सब सुनकर एंथनी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। लड़की भी जाने लगती है, लेकिन तभी डिलन वहां आ जाता है। वो उसका फोन छीन लेता है और शैरन के साथ अपने वीडियो को अपने फोन में सेव कर लेता है। लड़की गुस्से में अपना फोन वापस लेती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन डिलन उसका पीछा करने लगता है। उधर शैरन घर पर अपनी असिस्टेंट के साथ होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका और डिलन का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया है। ये देखकर शैरन पूरी तरह टूट जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शैरन दरवाजा खोलती है और देखती है कि उसका पुलिस अफसर दोस्त सामने खड़ा है। वो उसे बताता है कि उसे उसके पति के मर्डर केस से हटा दिया गया है क्योंकि केस आगे नहीं बढ़ पा रहा था। शैरन उसे डिलन के साथ वाले वीडियो के बारे में सब कुछ बता देती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसे पहले से ऐसे कई ईमेल और खत मिलते आ रहे थे। ये सब सुनकर वो अफसर बहुत दुखी हो जाता है और कहता है, अगर तुमने ये सब मुझे पहले बताया होता तो शायद मैं इस केस को सुलझा सकता था।
उसे ये जानकर भी गहरा झटका लगता है कि शैरन डिलन के साथ रिश्ते में है, क्योंकि वो शैरन से बहुत प्यार करता है। शैरन उससे माफी मांगती है, लेकिन गुस्से और दर्द में वो अफसर वहां से चला जाता है। उसी वक्त एंथनी बिल्कुल अकेला होता है। तभी उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड का एक मैसेज आता है। और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे फोन करके कहती है कि वो डिलन के घर आए। एंथनी अपनी साइकिल उठाता है और तुरंत डिलन के घर के लिए निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो बार बार दरवाजा खटखटाता है और आवाज लगाता है, लेकिन घर अंदर से बंद होता है। अचानक पीछे से डिलन आता है, एंथनी पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। असल में डिलन ने एंथनी को उसकी गर्लफ्रेंड के फोन से मैसेज किया था। इसके बाद उसी फोन से वो शैरन को भी मैसेज भेजता है और लिखता है कि आज रात एंथनी मेरे घर रुकेगा। कुछ देर बाद शैरन को एक ईमेल मिलता है जो उसी अकाउंट से भेजा गया होता है जिससे पहले भी उसे मेल मिलते रहे थे। उस मेल में शैरन को उसके दूसरे घर पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। इस बार शैरन ये बात अपने पुलिस अफसर दोस्त को भी बता देती है और रात में कार लेकर उस दूसरे घर की तरफ निकल पड़ती है। घर पहुंचते ही वो देखती है कि सामने एक प्रोजेक्टर पर वीडियो चल रहा है। तभी अचानक पीछे से डिलन आ जाता है। यहीं पूरी सच्चाई सामने आती है। दरअसल कभी शैरन का एक आदमी के साथ अफेयर था और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिलन का पिता था। जब यह रिश्ता सबके सामने आ गया तो बदनामी के डर से डिलन के पिता ने खुद अपनी जान ले ली। उस सदमे के बाद डिलन की मां भी ड्रग ओवरडोज से मर गई। इस तरह डिलन पूरी तरह अकेला रह गया। डिलन ने इन सब का जिम्मेदार शैरन को माना। इसी वजह से उसने एंथनी से दोस्ती की, शैरन के करीब आया और ये सब कुछ सिर्फ बदला लेने के लिए किया। इतना कहकर डिलन एक चाकू निकालता है और शैरन से कहता है, इसी चाकू से मैंने तुम्हारे पति को मारा था और यही वो चाकू है जिससे मेरे पिता ने खुद को खत्म किया था। शैरन बुरी तरह डर जाती है। डिलन चाकू उसके हाथ में थमाते हुए कहता है, अब तुम्हें भी उसी तरह अपनी जान देनी होगी जैसे मेरे पिता ने दी थी। फिर वो धमकी देता है, एंथनी मेरे कब्जे में है, अगर तुमने खुद को नहीं मारा तो मैं उसे मार दूंगा। लेकिन शैरन डरकर हार नहीं मानती। वो डिलन के पैर पर चाकू से वार करती है और वहां से भागने लगती है। उसी वक्त पुलिस अफसर वहां पहुंच जाता है। शैरन पूरी सच्चाई बता देती है। अफसर बंदूक निकालकर डिलन को ढूंढना शुरू करता है, लेकिन तब तक डिलन वहां से फरार हो चुका होता है। अब शैरन और वो अफसर मिलकर एंथनी को ढूंढने निकलते हैं। वे डिलन के घर जाते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। इसके बाद दोनों पास के जंगल में उसकी तलाश शुरू करते हैं। उसी जंगल में एंथनी और वो लड़की एक पेड़ से बंधे हुए होते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे रस्सी खींचकर खुद को आजाद कर लेते हैं। उधर शैरन और अफसर जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन थकान की वजह से अफसर रुक जाता है। तभी अचानक पीछे से डिलन आता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है। अफसर घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है। डिलन बंदूक उठा लेता है और शैरन पर तान देता है। तभी एंथनी बीच में आ जाता है। डिलन गुस्से में चिल्लाता है, दूर हटो, तुम्हारी मां ही मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार है। उसी पल लड़की पीछे से डिलन पर हमला कर देती है। अब सब मिलकर डिलन से भिड़ जाते हैं। शैरन बंदूक से डिलन के सर पर वार करती है और उसे बेहोश कर देती है। वो उसे गोली मारने ही वाली होती है, लेकिन एंथनी उसे रोक लेता है और कहता है, मां, कानून उसे सजा देगा। शैरन एंथनी की बात मान लेती है। कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि शैरन अपने पुलिस अफसर दोस्त को डेट कर रही है। एंथनी अपनी मां को माफ कर चुका है और मां बेटे के रिश्ते में फिर से अपनापन लौट आता है। और यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।